हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, समथिंग रियली इंटरेस्टिंग ब्रदर्स सिस्टर्स। आज मैं टॉपिक जो शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों से वो है हीलिंग के बारे में। और हीलिंग हर एक व्यक्ति को आज की तारीख में किसी न किसी रूप से पीड़ित है और हीलिंग उसको ज़रूरत है ब्रदर्स सिस्टर्स। और हीलिंग को हम समझने के लिए हम लोग स्पिरिचुअल रेल में जाएंगे। स्पिरिचुअल रेल इसका मतलब कि हम लोग अपने शरीरों को देखेंगे कैसे विभाजन है। हम लोग का शरीर जो है दो चीज़ में विभाजित है। सबसे पहले तो हमारी जो है शरीर जो है आत्मा का और फ्लैश का मिक्सचर है, ब्लेंड है। शरीर के हिसाब से चलता है और आत्मा के हिसाब से चलता है। और हम लोग ये भी जानेंगे कि जब मैट्रिक्स ऑफ द यूनिवर्स मतलब कि जो 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 संचालन है जो पूरी दुनिया में कैसी चीज़ों से होता है। तो अगर हम लोग को हीलिंग चाहिए, हीलिंग इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग खाली शरीर में हील हो सकता है, शरीर को अलावा भी और हम लोग चीज़ों को हील कर सकते हैं। Healing in the broken relationships, healing in finances, healing in conducive environments, healing in the things which you want to get healed. और यू जान के आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। हर एक सर्कमस्टांसेस, हर एक प्रॉब्लम, हर एक सिचुएशन जो कि डिसईज करती है, जो कि हमें प्रॉब्लम देती है, हर एक चीज़, हर एक सर्कमस्टांसेस के अपने कान होते हैं। पर हम लोगों को उन कानों में क्या डालें कि वो सर्कमस्टांसेस हमारी बातें सुने और वो हमारे अनुसार चलना शुरू कर दें। वो प्रॉब्लम सर्कमस्टांसेस हट जाए, डिसीज हट जाए और हम लोग इसके चीज़ों में चलना चाहें। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो हम लोग को ये मानना पड़ेगा कि और देखना पड़ेगा कि हर एक चीज़ जो कि पृथ्वी के नीचे है वो पृथ्वी के ऊपर है, और पृथ्वी के ऊपर है और पृथ्वी के नीचे, और जहाँ पे पूरे यूनिवर्स में कुछ भी अनलिविंग नहीं है, नॉन लिविंग कुछ भी नहीं है, सब कुछ लिविंग है। हर चीज़ में जान है। पर ये हमारे जो कॉन्सेप्ट से थोड़ा बाहर जाता है। पर मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल्स दूंगा इसको कि कैसे मालूम पड़े कि हर चीज़ लिविंग है। जब हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है जब चेलों के साथ किश्ती में जा रहे थे किसी देश में, तो वहाँ पे बहुत बड़ी जो तूफान उठी और जो है प्रचंड रूप से जो समुद्र की लहरें उठने लगी। और प्रभु यीशु मसीह ने किस रूप से उनको डांट लगाई, समुद्र की लहरों को डांट लगाई और तेज तूफानों को डांट लगाई, और दोनों समुद्र और लहरें और जो तूफान शांत हो गया। पहला पॉइंट, इसका मतलब तूफान भी हमारी वॉइस को सुनता है, हमारी आवाज़ को सुनता है, और जो है समुद्र भी हमारी वॉइस को सुनता है। जो कि हम लोग नॉर्मल अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलें, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से चलें, इंटेलेक्ट के हिसाब से चलें, ये पॉसिबल नहीं है, परंतु ये पॉसिबल है। दूसरा देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब अंजीर के पेड़ के पास से निकल रहा था, तो अंजीर के पेड़ उस समय फलवंत सीजन था, उस समय फल नहीं थे, तो प्रभु यीशु मसीह अंजीर को पेड़ को श्राप दिया और बोला कि तुम सूख जाओगे शाम तक। तो उसी समय देखा कि कैसे चेलों ने देखा कि कैसे अंजीर का पेड़ कुछ ही समय के बाद विदर हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया जड़ से। दूसरा पॉइंट, और जब देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने लाजरस, जो कि 4 दिन का मुर्दा लाजरस जो था, एक टूम्ब में, कब्र में था, और प्रभु यीशु मसीह ने आवाज दी एक मरे हुए मुर्दा को कि लाजरस बाहर आ जा। तो एक मरा हुआ मुर्दा जो कि हमारे इंटेलेक्ट के हिसाब से जिंदा नहीं हो सकता, कि वो बाहर आ गया और जिंदा हो गया। और एक और हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे मूसा जब अपने जो लोग इजराइल के लोगों को बंधुआई के देश इजिप्ट से लेके मिस्र के देश से लेके जा रहा था, तो वहाँ पे जब विल्डरनेस थी, जहाँ जंगल था, जंगल में उनको मिस्रियों को जो जंगल में इजरायलियों को प्यास लगी और उन्होंने कहा कि हमें पानी चाहिए। तो मूसा ने प्रभु से बोला कि हम कैसे पानी मुहैया कराएंगे जंगल में, क्योंकि वहाँ तो कोई पानी का प्रबंध नहीं था। तो प्रभु ने कहा मूसा से, तू खाली इस अपने जो हाथ में जो रॉड है, जो स्टिक है, उससे आप एक पत्थर जो था वहाँ पे होरेब, उसको लाठी मारो, और लाठी से जब मारोगे पत्थर को तो पानी निकलेगा पत्थर में से। और पानी निकला और इजरायलियों ने अपनी प्यास बुझाई। और कैसे देखते हैं कि जब लाल समुंदर को भी जब पार करना था इजरायलियों को, और पीछे जो थी इजिप्ट की सेना, मिस्र की सेना उसके पीछे लगी हुई थी उनको मारने के लिए, तो उनको लाल समुद्र में से होकर निकलना था। और लाल समुद्र आप समझ सकते हैं, समुद्र को पार करना असंभव है। तो परमेश्वर ने मूसा से बोला, जो नबी था, कि तू खाली इस लाठी जो तेरे हाथ में, उससे लाठी से लाल समुद्र को मार और समुद्र 2 भाग हो जाएगा। और देखते हैं कैसे समुद्र 2 भाग हो गया, तो समुद्र भी पार्ट हो गया। इसका मतलब हर चीज़ जो है पॉसिबल हो सकती है अगर हम चाहें। तो कैसे चाहने का मतलब यह कि अगर हम लोग अपनी विश्वास की आंखों से देखें चीज़ों को, तो चीज़ें संभव हो सकती हैं। जब 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो सकता है, जब समुद्र शांत हो सकता है, जब लहरें शांत हो सकती हैं, जब
कंजीर का पेड़ सूख सकता है, जबकि चीज़ें जब लाल समुंदर पार हो सकता है। तो प्रभु ने कहा है जो मुझ पे यकीन करेगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पे यकीन करेगा जॉन 14:12 में कि तो मुझसे बड़े काम कर सकेगा, जो मैं करता हूँ वो तो करेगा ही करेगा, मुझसे बड़े काम करेगा। इसका मतलब हमारे अंदर एक शक्ति है, प्रबल शक्ति है कि जो हम लोगों चीज़ों को पूरी तरह टर्न अराउंड कर सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस को टर्न अराउंड कर सकते हैं। पर वो विश्वास की भाषा बोलनी जो हमको दिख रहा है, लाल समुद्र दिख रहा है हमको देखना है, और ये नहीं बोलना है लाल समुद्र हमें पार नहीं कर पाएंगे, हमें बोलना है कि लाल समुद्र हम पार कर पाएंगे। हम लोग तूफानी चल रही है, जिंदगी में तूफान चलते हैं, जिंदगी में आंधियां आती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी से उखड़ के बाहर हो जाएं। कोई प्रॉब्लम्स है, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और वर्क प्लेस में अनहेल्दी सर्कमस्टांसेस हम चाहते हैं कि हटे और हम लोग एक अच्छे मार्ग से होकर चलें। तो हम लोग को जो है उसको वो नहीं बार बार बोलना है कि जो चीज़ हमें दिख रही है, परंतु विश्वास से वो बोलना है जो हम देखना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं पहाड़ों को हटाना तो हम लोग बोलेंगे अपने मुंह से कि पहाड़ से हट जा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पहाड़ हट जाएगा। अगर हम चाहते हैं हेल्थ होना, अच्छी हेल्थ देखना, तो हमें बोलना पड़ेगा कि हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है, हमें डिजीज़ है, हमें ये है, हमें वो है। हमें बोलना पड़ेगा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मेरे अंदर से जो बीमारियाँ जड़ से बाहर निकल जाए और वो हो जाएगी। और आगे आने वाले जो सप्ताह है उनमें आपको मैं शेयर करूंगा कि मैट्रिक्स जो है, जो स्पिरिचुअल रेल्म का मैट्रिक्स है, कैसे काम करता है, ईगो ऑल्टर्स कैसे काम करते हैं, गॉडली ऑल्टर्स कैसे काम करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको मैं शेयर करूंगा। परंतु आज के लिए इसी समय मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये आप जान लें कि हर चीज़ जो बनी है यहाँ पे, हर चीज़ के कान होते हैं, और आप अपने विश्वास की लैंग्वेज से जब उन इनएनिमेट चीज़ों को, नॉन लिविंग थिंग जो आपको लगता है उनको बोलेंगे, पृथ्वी को, पहाड़ों को, समुद्र को, हर चीज़ों को, तो वो आपको आपका आदेश मानेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको ब्लेस करता हूँ, और अगले सप्ताह तक मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग बाइबल पढ़ते रहें और वचन में बने रहें और प्रभु की महिमा करते रहें। जय यीशु की।